बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉपिक जो आज हमने डिस्कस करना है ये है लेंज़ेज़ लॉ। जैसे कि आप जानते हैं कि हम इससे पिछले दो टॉपिक के अंदर पढ़ रहे थे मोशनल ईएमएफ, फिर हमने पढ़ा फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इन दोनों एक्सप्रेशन के अंदर जैसे मैं आपको बताता हूँ, आपने मोशनल ईएमएफ पढ़ा तो माइनस वी बी एल साइन ऑफ थीटा, और फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर आपने क्या पढ़ा, माइनस एन डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। इन दोनों के अंदर ये जो माइनस का साइन आ रहा था, एक्चुअली हमने इनको दोनों जो है टॉपिक के अंदर इसको इग्नोर किया था कि हम इसको एंड पे जाकर देखेंगे, अगले टॉपिक में जाकर देखेंगे कि लेंज़ेज़ लॉ के टॉपिक में। फिर इसको जब हम ये सीख लेंगे, उन दोनों टॉपिक के एंड पर हम एक स्टेटमेंट लिखेंगे। वो क्या लिखेंगे स्टेटमेंट, वो भी आज आपके साथ डिस्कस करते हैं। ये दोनों ही साइन किसको रिप्रेजेंट करते हैं, लेंज़ेज़ लॉ को। ठीक है जी। आज ये टॉपिक जो है सारा थ्योरेटिकल है, टोटली कॉन्सेप्ट है, अंडरस्टैंडिंग है सारी इसके अंदर। और याद रखिएगा कि ये एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल या क्या लेते हैं, एंट्री टेस्ट के लिए जो है वो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है वो टॉपिक है लेंज़ेज़ लॉ। नॉर्मल इसका क्वेश्चन जो है वो हर टेस्ट में आ रहा होता है। तो देखते हैं जी ये स्टेटमेंट क्या है, इस लॉ की स्टेटमेंट क्या है। कोर्स देख के आते हैं जी, द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट इज ऑलवेज। जब आ जाए लफ्ज़ ऑलवेज तो समझो ये हर हाल में कंफर्म बात है। द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट इज ऑलवेज सच एज टू अपोज द चेंज विच काजेज द करंट। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, आप फिर समझें। वो कहना चाहता है कि जो इंड्यूस करंट होता है वो हमेशा इस डायरेक्शन में इंड्यूस होता है कि वो पैदा होने के बाद अपने ही काज को, अपनी वजह को क्या करता है, अपोज करता है। यानी जिस चीज़ ने इस करंट को, जिस काज ने इस करंट को इंड्यूस किया होता है, ये इंडक्शन के बाद, इंड्यूस होने के बाद अपने ही काज को क्या कर रहा होता है, अपोज कर रहा होता है। ठीक है जी। अब इस बात को समझने के लिए मैंने दो एक्सपेरिमेंट आपके सामने, दो जो है ना बातें आपके सामने रखनी है। दोनों बातों को ज़रा अंडरस्टैंड कीजिएगा, रूल्स बड़े इंपॉर्टेंट आ रहे हैं। देखिएगा जी, सबसे पहली बात यह है कि मेरे पास एक मैग्नेट है। ठीक है, इस मैग्नेट के सामने मैंने कॉइल रखी हुई है और इस कॉइल के साथ लगाया हुआ है सिर्फ गैल्वेनोमीटर बस। और इस कॉइल और गैल्वेनोमीटर के अलावा इस सर्किट में कुछ नहीं है। इसका मतलब है इस सर्किट के अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो करंट को इंड्यूस कर रही हो, मतलब करंट का सोर्स नहीं है इसके अंदर। कोई ऐसा बैटरी लगी नहीं हुई जो करंट इसमें पैदा कर रही होगी कि हम कहेंगे जी करंट जो है ना कहते हैं बैटरी की वजह से पैदा हो गया। हमने टोटली क्या करना है, हमने करंट जो है ना वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रोसेस से यहाँ पे इंड्यूस करना है। वो क्या, जैसे ही मैं इस नॉर्थ पोल को, मैग्नेट के इस नॉर्थ पोल को इस कॉइल की तरफ मूव करवाऊंगा, तो देखें जब ये इसकी तरफ मूव करना शुरू होगा तो इसके अंदर से नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएंगे। मींस चेंज इन फ्लक्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा, चेंज इन फ्लक्स आ जाएगा। चेंज इन फ्लक्स जो है दैट इज द काज। ये वो काज है, जब भी चेंज इन फ्लक्स होगा ईएमएफ इंड्यूस होगा। इसका मतलब है इसके अंदर अब क्या हो गया, ईएमएफ इंड्यूस हुआ। अब ईएमएफ इंड्यूस होने तक बात नहीं की, उसने क्या बात कही है, इंड्यूस्ड करंट होना चाहिए। अगर ईएमएफ इंड्यूस हो और सर्किट कंप्लीट कर दिया जाए तो इंड्यूस्ड करंट आ जाएगा। जब ये करंट आएगा तो करंट अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा। अब मज़े की बात यह है कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसी पैदा होती है, ऐसी पैदा होगी कि अपने काज को अपोज करेगी। अपोजिशन कैसे होगी, देखें आपने क्या कराया, आपने इस मैग्नेट को टुवर्ड्स मूव करवाया और इसका कौन सा पोल जा रहा है, नॉर्थ पोल इसकी तरफ जा रहा है। अब इसके अंदर करंट ऐसा इंड्यूस होगा कि इसकी जो फ्रंट वाली साइड है, सामने वाली साइड है, वो ये अगर नॉर्थ आ रहा था तो वो भी नॉर्थ बनेगी, अगर वो साउथ आ रहा तो ये साउथ बनती। बात समझ आ रही, करंट किस तरह इंड्यूस होगा कि इस तरीके से करंट इसमें आएगा कि वो फील्ड इस तरह की जनरेट करेगा, इस तरह की फील्ड बनाएगा कि वो फील्ड अपने काज को क्या करेगी, अपोज। काज है टुवर्ड्स मोशन,
इस मतलब है इसको आगे नहीं आने देगा, ये इस काज को अपोज करेगा। तो नॉर्थ पोल जा रहा होगा तो ये भी क्या करेगा, नॉर्थ बनाकर क्या कर देगा, उसको अपोज करेगा। इसका मतलब है हमने सीखा हुआ है अगर किसी कॉइल में करंट पता हो तो डायरेक्शन निकाली जा सकती है, डायरेक्शन पता हो तो मैग्नेटिक फील्ड का करंट निकाली जा सकती है। तो हम नॉर्थ की में डायरेक्शन में थंब को रखते हैं, तो ये कर्ल फिंगर्स जो है ये आपको क्या बता रही हैं कि ये डायरेक्शन ऑफ करंट है, जो कि आपके पास इस तरफ देखा जाए तो एंटी क्लॉकवाइज करंट जो है इसके अंदर क्या कर रहा है, वो फ्लो कर रहा है। अब इसी बात को मैं दूसरी तरह से समझाता हूं। अगर ये वाला मैग्नेट इस तरीके से अवे मोशन कर रहा होता, अवे मोशन, अब अवे में काज क्या है, अवे दूर जाना। अब दूर जाने से ये जो फ्लक्स इसमें से गुजर रहा था वो कम होना शुरू हो जाएगा। जब फ्लक्स कम होगा वो भी चेंज इन फ्लक्स होगा, वो भी काज पैदा हो गई, काज आ गई, अब ईएमएफ इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस हो गया, करंट जो है वो क्या करेगा, ऐसी फील्ड बनाएगा कि इसको अब जाने नहीं देगा, दूर जाने से रोकेगा। तभी रोक सकता है अगर ये नॉर्थ दूर जा रहा है तो इसका ये एंड साउथ बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, साउथ, तो ये ऑब्वियसली नॉर्थ। तो करंट की डायरेक्शन मालूम करने के लिए क्या करेंगे, थंब को रखेंगे हम नॉर्थ में और ये फिंगर्स बताएंगे उसमें से गुजरने वाला करंट। तो आप देख रहे हैं अगर ये नॉर्थ है और ये करंट डायरेक्शन, तो करंट अब पहले की बनिस्बत क्या हो गया, पहले एंटी क्लॉकवाइज था, अब क्या हो गया, क्लॉकवाइज हो गया। इसका मतलब है अपनी काज को क्या कर रहा है, वो अपोज कर रहा है। एक तो ये एक्सपेरिमेंट है, यहाँ से हम इस बात को सीख सकते हैं लेंज़ेज़ लॉ को। इसको एक्सप्लेन करने का एक तरीकाकार और भी है जो ये बड़ा इंपॉर्टेंट, हम तकरीबन 2-3 टॉपिक में इस सिचुएशन को डिस्कस करते आ रहे हैं। बिल्कुल अब इस सिचुएशन को मैं इस पर भी लेंज़ेज़ लॉ अप्लाई करके बताता हूँ। देखें जी, अगर मैं ऐसे करता हूँ कि आपके पास जो ये रॉड इस पोजीशन ए पर पड़ा हुआ है, अभी चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं हुआ, मैग्नेटिक फ्लक्स है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं हुआ। मैं करता हूँ फोर्स लगाता हूँ, एक्सटर्नल फोर्स, ये मेरी एक्सटर्नल फोर्स की डायरेक्शन है जो मैं राइट पे लगा रहा हूँ। जैसे मैं राइट पे फोर्स लगाता हूँ चेंज इन फ्लक्स आना शुरू हो गया, इंक्रीज होना शुरू हो गया चेंज इन फ्लक्स। अब चेंज इन फ्लक्स की वजह से क्या होता है, आपने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था कि पॉजिटिव चार्ज इधर माइग्रेट करना शुरू हो जाएंगे, या नेगेटिव एंड या पॉजिटिव एंड बनेगा, और फिर पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, क्योंकि सर्किट कंप्लीट है, करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। जो मैंने करंट की डायरेक्शन यहाँ पे शो की हुई है, ठीक है जी, ये करंट इंड्यूस हुआ है, ये इंड्यूस करंट। अब ये करंट जो इंड्यूस करंट है, ये पैदा होने के बाद हमेशा अपने काज को क्या करेगा, अपोज करेगा। अब इसका काज क्या है, इसका काज है राइटवर्ड मोशन, अवे मोशन, राइटवर्ड मोशन। इसका मतलब है अब इस रॉड के ऊपर जो इसको हम बाहर तक खींच रहे थे, एक ऐसी फोर्स लगनी चाहिए जो क्या करे, इसको हमारे काज को कम करने की कोशिश करे, यानी लेफ्ट साइड पे लाने की कोशिश करे। तो देखते हैं, जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को, जैसे ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो आप पता है करंट जब भी गुजरता है किसी कंडक्टर में और उस कंडक्टर को आपने मैग्नेटिक फील्ड में रखा हो, तो ये कंडक्टर पर एक मैग्नेटिक फोर्स लगती है, जिसको हम क्या करते हैं, हम राइट हैंड जो है ना वो रूल से उसकी डायरेक्शन को निकाल लेते हैं, राइट हैंड रूल। अब राइट हैंड रूल क्या है, इस पर अप्लाई करते हैं राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल के मुताबिक आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में फिंगर्स को रखना होता है, और करंट की डायरेक्शन कौन बताता है, थंब बताता है करंट की डायरेक्शन। तो देखें ओपन पाम जो है ये फोर्स की डायरेक्शन को बताएगा, जो आपस क्या आ रही है, लेफ्ट साइड पे। इसका मतलब जब तक ये करंट है उस वक्त तक ये फोर्स लगती रहेगी, और इस करंट को पैदा करने वाला कौन है, ये काज है। इसका मतलब जब ये काज आई उसने करंट इंड्यूस किया, करंट ने एक ऐसी फोर्स पैदा की जो उसके काज को क्या कर रही है, अपोज कर रही है। इसका मतलब है अब मोशनल ईएमएफ और फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के टॉपिक के एंड पे जो ये माइनस आ रहा होगा, आप इस माइनस को यूं एक्सप्लेन करेंगे कि दिस माइनस साइन शोज दैट लेंज़ेज़ लॉ रिप्रेजेंट्स द लेंज़ेज़ लॉ व्हिच स्टेट्स एज, उसकी स्टेटमेंट क्या है, क्या द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट इज ऑलवेज सच एज टू अपोज द चेंज व्हिच कॉजेज द करंट। जिसने इस करंट को कॉज किया, ये पैदा होने के बाद अपने ही काज को क्या करेगा, अपोज करेगा। जी शुक्रिया।